नमस्कार। आज सुबह सुबह घर से जब निकली, दांडी मार्च की स्मृति में आज के दिन एक मौन यात्रा का आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। तब जब उसके लिए घर से रवाना हो रही थी तो घर के लिफ्ट में ही मुझे हमारा अखबार देने वाला मिल गया और उसने छूटते ही कहा कि मैडम बहुत बुरी हालत हो रही है, सिलेंडर मिल नहीं रहा, सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आम आदमी क्या करेगा, सब लोग प्रेम से क्यों नहीं रहते। ये उसके अल्फाज थे। फिर हमने दांडी यात्रा की स्मृति में आयोजित एक मौन पद यात्रा में भाग लिया। फिर एआईपीसी के एक प्रोग्राम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में शिक्षा की चुनौतियों पर भाग लिया। तो वहाँ सब जगह एक ही चर्चा हो रही थी कि ये हमारा राजनीतिक परिदृश्य और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता जा रहा है। फिर वहाँ से लौटकर किसी काम से जब घर से निकली तो कैब बुक नहीं होने की वजह से एक ऑटो में बैठी। ऑटो में बैठ के जब मैं जा रही थी तो रेड लाइट पे जैसे ही ऑटो रुका तो दो ऑटो वालों की आपस में फिर वही चर्चा कि सीएनजी नहीं मिल रहा, एलपीजी नहीं मिल रहा, अब 1-2 दिन में अगर हमें और नहीं मिला तो हमारा चक्का या जाम हो जाएगा, हमारे घर कैसे चलेंगे। आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है वर्तमान परिदृश्य के अंदर, ये जब हम किसी आम आदमी से बात करते हैं तो पता चलता है। वापसी में फिर मैंने ऑटो ही किया और जब ऑटो वाले से पूछा कि आपका ऑटो सीएनजी है, डीजल है या एलपीजी है, तो उसने कहा एलपीजी है। और कल रात को मैं मारा 3-4 पंप पे घूमा तो जाके कम से कम 12-13 किलोमीटर दूर मुझे एक पंप पे एलपीजी भरवाने का मौका मिला। तो अब इन सब तमाम परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है? इन तमाम परिस्थितियों का जिम्मेदार है केंद्र में बैठी हमारी सरकार, जिसके पास दूरदर्शिता का सर्वथा अभाव है। उसे बिल्कुल ये नहीं पता कि उसकी विदेश नीति के किस कदम से आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो तो बस आंख मूंदे ट्रंप को फॉलो कर रही है। मोदी जी अपने पूंजीपति दोस्तों को बचाने का काम कर रहे हैं और इस सब के बीच में पिसता जा रहा है आम आदमी। अगर यही हालात रहे, सीएनजी एलपीजी की किल्लत रही, आने वाले टाइम में इसी तरह डीजल पेट्रोल की किल्लत भी हो जाएगी। अभी मैंने घर के पास देखा जो छोटी छोटी समोसे कचौरी की दुकानें चलती थी, वो भी अब क्योंकि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे तो वो भी बंद हो गई हैं। अब धीरे धीरे और होटल रेस्टोरेंट बंद होने शुरू हो जाएंगे। जब होटल रेस्टोरेंट बंद होंगे तो स्विगी जोमेटो वालों का कारोबार बंद होगा। तो हम हमारे देश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, हमारे पास इस आपदा से निपटने के क्या इंतज़ाम है, केंद्र सरकार इस बारे में एक वक्तव्य जारी करे। वरना मुझे जिस तरह से हालात लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक दूसरे लॉकडाउन की तैयारी है और उसमें हमेशा की भांति मरेगा एक आम आदमी। जरा सोचिए और इस पर बात कीजिए कि हम क्यों ऐसी सरकार को बार बार चुन रहे हैं जो जनता को कभी किसी लाइन में कभी किसी लाइन में लगने को मजबूर करती है। कभी नोटबंदी की लाइन, कभी लॉकडाउन की लाइन और अब इस जो वैश्विक परिदृश्य चल रहा है उससे उत्पन्न हालात के अंदर लगती हुई ये लाइन। धन्यवाद।